नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव सेवा न्यूज़ और मैं हूं शुभम प्रासर। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं एक जो ज़मीनी विवाद बार बार हो रहा है चखव्वी पंचायत जो विभूतिपुर ब्लॉक अंतर्गत आता है और विभूतिपुर थाना के अंतर्गत आता है। जो इनके ऊपर बार बार आरोप लग रहा है जो मेरा ज़मीन है, मेरे नाम से पर्चा कटा हुआ है। और उसके बाद कैलाश जी मेरे साथ बैठे हुए हैं और ये बोलते हैं क्या जो ये मेरा ज़मीन है। सर, आप पे बार बार आरोप लग रहा है प्रेमन पासवान के द्वारा, जो आपने दबंगों के द्वारा वहाँ पे जाके घटना पे घटना देते हैं या क्या करते हैं, उसका आप जानकारी दीजिए। प्रेमन पासवान के झंझट यही बात का है कि 81 में उनका ज़मीन पर्चा को मिला और 83 में रामनंदन सिंह ने ज़मीन हमको दोनों भाई लिख दिए हैं 83 में। 2002 में प्रेमन पासवान ने बास्कित पर्चा बना लिया। कितना ज़मीन 81 में लिखवाए थे वो 81 में 12 धुर का उसका पर्चा है जी। और 83 में 3 कट्ठा 5 धुर मेरे केवाला कर दिए हैं, बाकलम खास हो गया वहाँ पर। इसके बाद 2002-03 में प्रेमन पासवान ने अपने नाम से पर्चा कटवा लिए जिसका मेरा कोई जानकारी नहीं था। 20 साल के बाद जानकारी हुआ जब नापी का CO साहब ने ऑर्डर किए, जानकारी के नापी के द्वारा जानकारी हुआ। तो इसके बाद हम नापी पर गए, नोटिस पर हुआ गए CO साहब यहाँ कहे सर हम मेरे ज़मीन का पर्चा कैसे काट दिया, कल के आप दस्तावेज दिखाइए। हम लेकर कागज़ CO साहब के दिए हैं तो उन्हें बोला कि इस DM यहाँ जाइए। तब तक ये लोग ने जबरन हमारे एब्सेंट में हम अकेला पढ़ते हैं और तभी बदमाश को लेकर के मेरा धान को क्षति कर दिया। घर बांधने का कोशिश किया, हमारे धान काट के फूटल हुआ गवाल धान था जिसका मेरे पास वीडियो है धान काटा हुआ था से। उसके बाद बार बार ये बदमाश लेकर वो आते हैं हमको ज़मीन। कल परसों में ज़मीन पर जब हम हर जोतने अपने खाली जमीन रेस्ट में जाते थे जोतने के लिए, रोक दिया। बदमाशों को लेकर हम पर हमला किया। 2 बदमाश अभी भी है, कल भी धमकी दिया आज जान से आपको मार देंगे। आपके घर पे आके हमारे घर पर आके हमारे दरवाजे पर हम काम कर रहे थे, कल घर छप्पर छाड़ रहे थे अपने दरवाजे पर ठहरा करने के लिए। तब वो बदमाश 3 ठो आया, एक अपाची था उस पर 2 सवार था, एक पर 3 ठो था। दोनों मिलकर आया, लगा दिया। कहा चाचा जी कोई दिक्कत? कल हमको आपको चिंते नहीं, आप कायम को पूछते हैं, बार बार हमको धमकी दे रहे हैं, आप जाइए हम नहीं जानते हैं करके। नहीं देखिए, विभूतिपुर में बार बार घटनाओं पे घटना हो रही है और एक दिन में 2 मर्डर और कहीं फिर मर्डर हो सकता है। इनके साथ भी अपराधी आते हैं और इनसे पूछते हैं क्या हाल चाल है चाचा जी, क्या है नहीं है, यही पूछते हैं ना जी। बार बार धमकी देता है। रात में भी 9 बजे रात में जाकर 2 आदमी अपाची से आया, हमको हेरा। हम डर के मारे वहाँ दूरा पर नहीं रहते, एक बगल में जाकर छुप जाते हैं। हम सिंगल पढ़ते हैं। दारू शराब पिलाता है, पसीखाना खोले हुए हैं, पिलाता है या बदमाश को वहाँ रखते हैं। बार बार धमकी था, अभी भी धमकी दिया अभी में सबेर में, तब वहाँ से हम चल दिए हैं। चलिए, कहीं ना कहीं यहाँ के जो विभूतिपुर प्रशासन है उनका गलती है, ये मानना पड़ेगा। प्रेमन पासवान को लठे थे, विजय पासवान आता है, सब मिलकर हमको धमकी देता है। दारू की दुकान उसी का है जो पकड़ा कर गया है, उसमें 10 तारीख को छूट कर आया, बम फटाका फोड़ा। मेरे परिवार को तबीयत खराब था, बुखार, और तब जाकर मना किया हमारे दरवाजे पर नहीं फोड़ो, तब धमकी दिया, लपड़ थप्पड़ मारा। हम थे उस दिन समस्तीपुर DM यहाँ तारीख पर गए हुए थे, बुरी तरह मारा। हम बड़ा बाबू को फ़ोन किए, एक चौकीदार को भेजा, राम भरोस पासवान को बेटा रंजित पासवान, वो भी वहाँ उल्टे रिपोर्ट करता। यहाँ बर्थडे था, यहाँ फोड़ता अथी में तो कहता बर्थडे, उसका कुटुम्ब है, उसका ससुर पड़ता है। किनका कुटुम्ब है? विजय पासवान को राम भरोस चौकीदार में मेरा ससुर है। उल्टा रिपोर्ट करता है, आज दारू पीकर यहाँ चला जाता है, कोई रिपोर्टिंग नहीं करता हमारे पक्ष में। देखते हैं जो उचित कौन चीज़ है वो नहीं बोलते हैं। आपने कल विधायक जी को भी कॉल किया था क्या? इससे पहले विधायक जी को कॉल किए थे। विधायक जी भी कहते हैं थाना प्रभारी को नहीं सुनते हैं। कल भी हम विधायक जी को इनका बराबर को फ़ोन किए तो कहा आज हम फ़ोन किए हैं से थाना प्रभारी को, वो भी नहीं सुनाए। 112 पर भी फ़ोन किए तो वो भी वहाँ का हमको पास गाड़ी नहीं है, वो फिर कहा विभूतिपुर। देखिए यहाँ पे जो क्या है ये समस्तीपुर जिला में 112 पर कॉल किया जाता है और बोलते हैं गाड़ी नहीं है, यही बोला गया ना जी। गाड़ी हम विभूतिपुर का बोल दिए हैं, बड़ा बाबू कहें तो कहें हम भेज रहे हैं। अभी तक बड़ो बाबू एक किसी को नहीं भेजा यहाँ देखने के लिए। लगभग 24 घंटा पुरने वाला है और अपराधी आएंगे, जब आत्महत्या करके चले जाएंगे उसके बाद प्रशासन आएंगे यहाँ पे इंजरी बनवाने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं हत्या होना चाहिए क्या? हाँ, जब से मेरे पास जमीन हुआ तब से हमारे दखल कब्जा सब कुछ है। वर्तमान में उसमें धान लगा हुआ था, काट कर। विधायक जी भी कॉल किए थे क्या थाना को? जी, विधायक जी भी किए थे, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुना, कोई सुनवाई नहीं होती है। और उस औरत को जो मारता है बार बार डांड का आरोप लगा कर उसमें हमें मदद किए, ले गए वहाँ थाना प्रभारी बोले अपना गाड़ी पर ले गए। उसके चलते जब आप केस उठवाइए तो उसको भी लेकर हमको तबाही करते हैं दिन रात।
चलिए, कहीं ना कहीं विभूतिपुर प्रशासन नाकाम है यहाँ पे, और मैं यही चाहता हूँ जो ये लोगों को सही न्याय मिलना चाहिए, जिनका ज़मीन जहाँ है वो उनको मिलना चाहिए। धन्यवाद।